ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में कल्याणोत्सव टिकट्स किस तरह से ऑफलाइन में आपको मिल सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है मिलने की, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और यहाँ बता दे मैरिड कपल का होना जरूरी नहीं है। जैसे कि हमें ऑनलाइन में मैरिड कपल का होना जरूरी है कल्याणोत्सव में, ऑफलाइन में ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये एक अच्छा मौका है, जिन भक्तों के पास टिकट्स नहीं है वो ऑफलाइन में किस तरह से कल्याणोत्सव सेवा को ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ बता दे ये पूरी तरह से लकी ड्रॉ के ऊपर निर्भर रहता है। अभी फिलहाल जुलाई तक सभी कल्याणोत्सव टिकट्स ऑनलाइन में खत्म हो चुके हैं। तो अभी जो ऑप्शन बचा हुआ है ऑफलाइन में कल्याणोत्सव टिकट्स के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक डिप के थ्रू ही बचा हुआ है, जो कि ऑफलाइन में आप जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। सीआरओ ऑफिस जो कि तिरुमला में है वहाँ पर आर्जित सेवा काउंटर्स होते हैं। वहाँ जाकर आप सुबह 11 बजे से पहले अगर जाते हैं, यूजुअली आर्जित सेवा काउंटर सुबह 11 बजे खुलते हैं और 5 बजे तक रहते हैं। इस बीच में कभी भी आप जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ बता दें ये एक लकी ड्रॉ के थ्रू ही आपको पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद शाम 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में रिजल्ट आता है। आपको अपने मोबाइल पर एक बार चेक करना होता है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो मोबाइल पर सिलेक्शन मैसेज आ जाता है। यहाँ बता दें ऑफलाइन में कल्याणोत्सव के टोटल 100 टिकट्स होते हैं, जिसमें 80 टिकट्स जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। और वहाँ पर मैरिड कपल्स का होना जरूरी नहीं है। 2 लेडीज 2 जेंट्स या कोई भी कॉम्बिनेशन में आप टिकट्स ले सकते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और टिकट ले सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसे आपको चेक करना होता है। 5:30 बजे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो मैसेज आ जाता है, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो अगले दिन सुबह 10:30 से लेके 1:30 तक कल्याणोत्सव का सेवा होता है, जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेवा देखने के बाद आप सुपथम एंट्री से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक से नहीं। यहाँ मेनली टिकट्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि बहुत लोगों को भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो पूरा विवाह का उत्सव है उसे देखने का बहुत मन होता है, इच्छा होती है, इसीलिए ये टिकट्स वे बुक कर सकते हैं। तो ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब पेमेंट प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपने बुकिंग कराया है यानी रजिस्ट्रेशन कराया है एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए, रजिस्ट्रेशन के समय तो कोई भी फी नहीं लगता है, यानी कोई भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन शाम में 5:30 से 6 बजे के बीच में अगर आप रिजल्ट देखते हैं और आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। सिलेक्शन जैसे ही होता है मोबाइल पर ही मैसेज में आपको पे लिंक भी एनेबल हो जाता है। आप चाहें तो वहीं से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया एक मोबाइल से आप 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो कल्याणोत्सव का टिकट है वो 1000 रुपीज का टिकट होता है, जिसमें 2 लोग जा सकते हैं, यानी ईच 500 का टिकट होता है। अगर आप पे लिंक से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप सीआरओ ऑफिस में ही वहां जाकर आर्जित काउंटर्स पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट कैश में नहीं होता है। यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगले दिन के लिए आप कल्याणोत्सव के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट डे सुबह 10:30 से लेकर 1:30 के बीच तक रहता है। यहाँ बता दें ऑफलाइन में कपल का होना मैंडेटरी नहीं है। तो ये था 80 टिकट्स जो कि जनरल पब्लिक के लिए खुला है, और हर दिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ऑफलाइन में, और अगले दिन के लिए आपको टिकट मिलता है। अब जो बचा हुआ 20 टिकट्स है, टोटल 100 टिकट्स होता है, जिसमें 80 जनरल पब्लिक और 20 न्यूली मैरिड कपल के लिए होता है। तो जो लोग न्यूली मैरिड हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप तिरुमला जाकर सीआरओ ऑफिस के पास में आर्जित काउंटर्स में ही इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। और यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, शाम तक आपको रिजल्ट आता है और अगले दिन के लिए आपको टिकट अलॉट होता है। 1000 रुपीज का कॉस्ट होता है। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मैरिज होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको तिरुमला जाना है। मैरिज फोटो आपको दिखाना होता है, वेडिंग कार्ड दिखाना होता है, आईडी प्रूफ्स आपको सबमिट करना होता है, और उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं न्यूली वेड टिकट्स के कोटा में।
तो 20 टिकट्स एक्सक्लूसिवली न्यूली मैरिड कपल के लिए अलॉट किया जाता है। यहाँ भी ध्यान दें, अगले दिन के लिए ही सेवा टिकट्स होता है, उस दिन के लिए आपको टिकट्स नहीं मिलता है क्योंकि रिजल्ट आना होता है और अगले दिन का आपको टाइम अलॉट किया जाता है। तो बहुत सारे भक्तों को ऑफलाइन में कल्याणोत्सव टिकट्स के बारे में नहीं पता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आज सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो अगले दिन सिलेक्शन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दें, अगर आपने ऑनलाइन में कल्याणोत्सव का टिकट बुक किया है तो मिनिमम 180 डेज का गैप होना चाहिए, तभी आप ऑफलाइन में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन को लिंक कर दिया गया है, तो इस बात की जानकारी रखें। यहाँ ध्यान दें, ऑफलाइन में बहुत सारे अलग अलग सेवाओं के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक टिप का आयोजन किया जाता है, लेकिन आप किसी एक सेवा में ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अगले दिन जो भी सेवा अवेलेबल है उसी सेवा में आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में भी इन सेवाओं का यही प्रोसेस है। फिर भी अगर आप डिटेल्ड में वीडियो देखना चाहते हैं, ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेल चार्ट वस्त्रम में आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में भी वीडियो है। साथ ही अगर किसी को तिरुमला जाकर वहां विवाह करने की इच्छा है तो क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बच्चों की बात की जाए तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे इन सभी सेवाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी टिकट की जरूरत नहीं है। लेकिन कल्याणोत्सव में अगर आपके साथ 12 साल से ज्यादा उम्र की बेटी है और इकलौती बेटी है तो आप उनके लिए एक ऑफलाइन में 300 रुपीज का टिकट ले सकते हैं, अगर आपके पास कल्याणोत्सव का टिकट है। याद रहे, ये सिर्फ एक बेटी के लिए ही अलाउड है, और वो भी अगर वो बेटी 12 साल से ज्यादा उम्र की है तो उसे आप ले जा सकते हैं ऑफलाइन में टिकट लेकर। और ये टिकट सप्लीमेंट्री में मिलती है, 300 रुपीज का टिकट होता है, और ये एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है टीटीडी की तरफ से। तो अगर आपके साथ 12 साल से ज्यादा उम्र की बेटी है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।